आप देख रहे हैं NDTV का टेलीथॉन, जो हमारी कोशिश है आप तक सुझाव पहुंचाने की। जब हमारे शहर गर्मी से पिघल रहे हैं या भारी बारिश से ढहने लगते हैं, तो ऐसे में आगे का रास्ता क्या हो, आप क्या सोचते हैं, आपके सुझाव क्या है? यहाँ स्टूडियो में मौजूद हमारे पैनलिस्ट तो सुझाव दे ही रहे हैं। एक तरह से आपके सामने रख रहे हैं आगे का रास्ता, एक रोड मैप। लेकिन आप भी जुड़िए हमारी इस मुहिम से, ज़रूर अपने सुझाव भेजिए हमें। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक और ख़ास शख्सियत मौजूद है। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र से पौधरोपण करके पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत कर दी थी और जो पीपल बाबा के नाम से मशहूर हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अब तक वो करोड़ों पेड़ लगा चुके हैं। एक इंडिविजुअल के तौर पे लगातार वो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रेम परिवर्तन यानी कि पीपल बाबा जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। हम तमाम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, जो असर हमको दिख रहा है बदलाव का। जिस तरह की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ जो हम पहले सिर्फ किताबों में पढ़ते थे कि कहीं 50 डिग्री पारा होता है, अब दिखता है। आपने तो बहुत छोटी उम्र से ये काम शुरू कर दिया था कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है ये इस वक्त नज़र आ रहा है। तो आप सलाह क्या देंगे लोगों की? हमारे शहरों में जो पेड़ हैं वो कट रहे हैं, किस हद तक बचा सकते हैं ये पेड़ हमें इस बढ़ते हुए तापमान से? जी, जब हम 10 साल के थे तो एक बड़ी प्यारी बात नानी कहा करती थी कि जब तुम्हें गर्मी लगे तो पेड़ की छाया में चले जाओ, तरुवर की छाया में जाके खड़े हो जाओ। जब विकास शुरू हुआ, सड़कें चौड़ी होनी शुरू हुई, तो पुराने पुराने पेड़ कटने शुरू हुए। तो यही चीज़ लेकर हमारी नानी हमें हमेशा कहा करती थी कि बेटे पेड़ों की संख्या को बढ़ाओ। टेम्परेचर कंट्रोलर जो पूरी दुनिया का है, जो थर्मोस्टेट है, वो वृक्ष है। वो उसको वृक्ष की चेतना बोलती थी, वो उसको वनस्पति चेतना बोलते हैं। अब एक बहुत बेसिक साइंस जो हम लोग बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस करते हैं, बायोफ्यूल्स के करते हैं, कॉन्क्लेव्स होते हैं, बड़े बड़े COP28 COP26 होते हैं, जो एक बहुत बेसिक चीज़ हम नहीं समझ रहे, वो ये है कि गर्मी को ठंडा कौन करेगा। आप जितनी मर्जी गैस ऊपर नीचे कर लीजिए, जितने मर्जी देखिए, सरकारें, पॉलिसी, एक्टिविज्म, प्रोटेस्ट, पेटिशन, ये बहुत लंबी बातें। इमीडिएट बात कीजिए। जो आप कर सकते हैं मैं कर सकता हूँ, जो आपके सुनने वाले आम इंसान कर सकता है। जी बताइए। वो क्या है? वो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक हमको क्लास में पढ़ाया करते थे, कहते क्लोरोफिल इज गॉड। क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के कारण ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण आप और मैं आज बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमने वनस्पति चेतना जो 400 करोड़ साल से पूरे पृथ्वी को चला रही है, उसको तो दरकिनार कर दिया और अपनी ह्यूमन एक्टिविटी, हम अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ खेलन खेल कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उसको हम आगे ले आए। अब उसी का नतीजा है कि हम मनुष्य अपना बहुत दिमाग चलाता है, वो अपनी बिल्डिंग, सीमेंट, कंक्रीट, ये सब चीज़ों में। तो अब आपने पूछा सल्यूशन क्या है? सल्यूशन हमेशा द पावर ऑफ वन में है, सिटीजन में है। जब तक आप वो जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, जब तक उसको नहीं पता चलेगा, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी की नहीं ये होगी। बताइए कि आपने अपनी नानी की बात सुनी, आपने पेड़ लगाना शुरू किया और आज तक आप कर रहे हैं। आपने, जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनको बताइए कि किस तरह का बदलाव आपने, जब आपने देखा अपने इस इनिशिएटिव से अपने आसपास जब आपने पेड़ लगाने शुरू किए? सबसे बड़ा तो ये था कि छाया वापस आई। जहाँ जहाँ जैसे गांव वाले हमें लोग बुलाना शुरू किए, पंचायतों में हमें लोगों ने बुलाया। किसी ने कहा बेटा हमारा कुआं सूख गया, उसके आसपास छाया कर दो। किसी ने कहा कि तालाब सूख गया, उसके आसपास छाया कर दो। जहाँ भी वनस्पति होगी, जहाँ भी वेजिटेशन होगी, आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं गंगा जी की क्लीनिंग की, यमुना जी की क्लीनिंग, या कोई भी नदी की क्लीनिंग, अगर उसकी रिवरिन, उसका जो आप वेजिटेशन वापस नहीं देंगे, देखिए सब कुछ आके हरियाली, जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली। लोगों को ये चीज़ बहुत, सरकारों को भी समझना पड़ेगा, जब तक आपका ग्रीन कवर वापस नहीं है, जब तक आप पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में कीजिए ना। हम अभी कहते हैं कि देखिए दिल्ली बहुत बढ़िया है, चंडीगढ़ जैसे 20% प्लस हमारा ग्रीन कवर है, दिल्ली में भी अच्छा कवर है, लेकिन आप पॉपुलेशन के ऊपर भी देखिए, बहुत सारी सीख आपको भूटान से लेनी चाहिए।
भूटान ने कॉन्स्टिट्यूशन में 60% लिखा, जी। दे अचीव 72%। मुझे अभी 2 हफ्ते पहले पता चला उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अपग्रेड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 80% करेंगे, क्योंकि उनको एक बात समझ आ गई, वनस्पति है, ग्रीनरी है, हरियाली है, ग्रीन कैनोपी है, हरी छतरी आपके पास है, सब कुछ ठीक है। आप एक पॉइंट पे एक फोकस होके एक चीज के ऊपर ज्यादा काम शख्स जो है या एक दर्शक जो है इस वक्त वो कितने पेड़ लगाए? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ पेड़ लगाने से ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बैल्कनी है, आप सराउंड योरसेल्फ विद प्लांट्स, आप जितना क्लोरोफिल क्रिएट कर सकते हैं, जितना आप, पत्ता ही परमात्मा है। देखिए अल्टीमेट तो आपसे एक और पूछ ले कि सबसे ज्यादा क्लोरोफिल या ऑक्सीजन कौन सा पौधा देता है? आपका नाम पीपल बाबा है और पीपल के बारे में कहा जाता है पीपल और नीम वो सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। देखिए ये फिर एक टेक्निकल में जाने की जरूरत वो नहीं है। ऐसे तो बड़ हैं, पिलखन है, गूलर है, आपका मोरस एल्बम, मतलब जिसको शहतूत बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा। ग्रीन कवर बढ़ाइए, ग्रीन कवर को आप बढ़ाइए, पहले बेसिक ग्रीन्स आप बढ़ाइए, एकदम छाया आएगी, बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। देखो हम लोग यहाँ बैठ के हम लोग बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं, सीमेंट और कंक्रीट की बात है, कोई बायोडाइवर्सिटी की तो बात ही नहीं कर रहा। बायोडाइवर्सिटी जो आपके बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई हैं, वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका सीड कैसे बनेगा, आपकी फार्मिंग कैसे होगी, आपका एग्रीकल्चर। फार्मर इज द फ्रंट लाइन एनवायरमेंटलिस्ट। एनवायरमेंटलिस्ट कोई एसी कमरों में बैठ के पीएचडी करके यूनिवर्सिटी में नहीं है। प्रति व्यक्ति कितने पेड़ की जरूरत होती है? मैं अभी कुछ दिनों पहले सिक्किम में मैंने देखा, वहाँ पे सरकार ने एक इनिशिएटिव किया है कि हर एक नवजात के ऊपर माँ बाप को ये प्रोत्साहन होता है कि 108 पेड़ लगाएं उस बच्चे के नाम पे। और उन्होंने कहा कि बाद में पता चला कि 108 एक तो शुभ नंबर था, लेकिन उससे नेट जीरो की तरफ वो बढ़ने लगे, क्योंकि पर पर्सन अगर आप 108 पेड़ लगाएं, पर इतना तो यहाँ लगा नहीं सकते, शहरों में तो वो जगह भी नहीं है, और जगह तो सरकार को बतानी होगी कि आप कहाँ लगाएं पेड़। तो लोगों के पास ये भी दुविधा है कि कहाँ लगाएं पेड़। अगर हम एक औसतन लेकर चलते हैं, हम नंबर्स पे नहीं जाते। लोग कहते हैं हम लोगों ने 3 करोड़ पेड़ लगाए, आई डोंट थिंक सो दैट इज द राइट वे। हम लोगों ने 2,70,000 हेक्टेयर को हरियाली के नीचे लेकर आए, छाया के नीचे ले। द कीवर्ड इज छाया। आप समझिए, अगर आपके पास छाया है तो पक्षियों के घर बनाने की भी जगह है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी है, कूलिंग भी है, क्योंकि अल्टीमेटली मैम आपका जो कूलर है, एसी है। ये बताइए कि जब बड़े शहरों में, जब अगर हम दिल्ली की बात कर लें या मुंबई की बात कर लें, हमारे सहयोगी भी अब जुड़ रहे हैं मुंबई से, तो ऐसे में जब निर्माण होना है, विकास होना है, सड़कें बननी हैं, घर दफ्तर बनने हैं बड़े, ना तो जरूर बनाइए। ऐसे में क्यों स्कैंडिनेविया ने नहीं किया? सारी कंट्रीज देखिए, अभी जर्मनी, हम भी अभी बैकपैकिंग गए थे घूमने, मतलब नेदरलैंड्स देखिए आप, स्वीडन देखिए आप, वहाँ पर यही है, वो लोग 50-50 जाते हैं, 50% अपना डेवलपमेंट के लिए करते हैं, 50% अपना। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी दुनिया का रिश्ता हो, तो 50-50 चलेगा ना। आप अपने शहर को 50% आप ग्रीन स्पेसेस में, ग्रीन स्पेसेस का मतलब ये नहीं होता कि आप जंगल के जंगल लगा दें। ग्रीन स्पेसेस का मतलब है आपके पार्क्स, आपके कम्युनिटी स्पेसेस जो हैं, है ना। तो आई थिंक 50-50 इज द मेन थिंग। अगर एक गांव बीच का रास्ता है 50-50, आप अपना ग्रीन कंटेंट बढ़ाइए, आप अपना ब्लू कंटेंट मतलब जल का क्षेत्र। एक ये जो आपने वाटर बॉडीज की बात की है ना, तो वो शहरों की प्लानिंग में ही होना चाहिए। लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की अब बात करें तो ये शहर के बीचों बीच स्थित है GSITS इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसने अपनी 1 एकड़ जमीन पर जापान की मियावाकी पद्धति से फॉरेस्ट विकसित करने का बीड़ा उठाया और सफल भी हुआ है। भीषण गर्मी में भी यहाँ पर लगाए गए पौधे लहला रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को और कोशिश करेंगे वापस मुंबई जाने की। इंदौर के SGSITS कॉलेज के कैंपस में लहलहाता ये जंगल एक सामूहिक सोच का नतीजा है। 45 डिग्री की गर्मी में भी इसमें लगे पेड़ लहलहा रहे हैं। हमारे पूरे कॉलेज के पूरे शिक्षक, कर्मचारी और बच्चों ने इसमें बड़े उत्साह से काम लिया, और जब पेड़ लगाए गए तो सभी ने ग्रुप में पेड़ लगाए। NCC, NSS सभी इन्वॉल्व थे, इवन बाहर की कुछ संस्थाएं भी संस्थान में आकर के उन्होंने पेड़ लगाया। और उस समय हम लोगों को लग नहीं रहा था कि ये इतना अच्छा और इतना विशाल स्वरूप ले लेगा, लेकिन हमारे सभी पेड़ों ने करीब 7 से 8 फीट की हाइट ले ली है और एक भी पेड़ उसमें जले नहीं है।
कुल 30 एकड़ के इस परिसर में 65 प्रजातियों के 8,200 पेड़ हैं। इस जंगल को ऑक्सीजन जनरेटर का नाम दिया गया है। इसकी देखभाल का काम छात्रों के जिम्मे ही है। ध्यान रखते हैं कि समय समय पर इनको पानी दिया जा रहा है और इनकी अच्छी से केयरिंग कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं पेड़ों को। जब भी टाइम मिलता है, हमें कॉलेज से फ्री होते हैं तो हम पेड़ों को देखने आते हैं, क्योंकि पेड़ों से मेरे को ज़्यादा बहुत अट्रैक्शन है और मैं नेचर लवर हूँ। इनका हम लोग ख्याल रखते हैं, टाइम टू टाइम इनमें सफाई होती है यहाँ पे, और इनको पर्याप्त मात्रा में पानी भी दिया जाता है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। यहाँ पे पेड़ों के लिए ड्रिपिंग सिस्टम की व्यवस्था है। हम सब यहाँ का ध्यान रखते हैं। ट्रीज़ लगाना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, इससे कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और टेम्परेचर भी, ओवरऑल टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाता है। वही मतलब सबने हेल्प करी है, सबने प्लांटेशन किया है। इवन स्टूडेंट्स भी आके यहाँ प्लांटेशन कर रहे थे, टीचर्स ने भी किया है, स्टूडेंट्स ने भी किया है। ये पौधे भी खास तरह से लगाए गए हैं। करीब 2 मीटर गहरी खुदाई की गई और इसके बाद 5 परतों में बायोमास, काली मिट्टी, केंचुआ खाद और गोबर खाद डाली गई। मियावाकी पद्धति के अनुसार ही ये काम किया गया है। इसमें 24 इंच बाई 27 इंच में 4 विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए हुआ है। तो ये डेंस फॉरेस्टिंग है। आगे जाके एक बायोडाइवर्सिटी वाला फॉरेस्ट बनेगा ये, और इसमें पक्षी, प्राणी, जंतु, अन्य जीव जालों को भी ये मिल जाएगा। इसको हम लोग सील कर दिया जाएगा। सील करने के बाद इसमें जो बायोडाइवर्सिटी जंगल में कोई भी बाहर से चिड़िया और सब आ सकता है। ह्यूमन अप्रोचेबिलिटी नहीं देंगे। ऐसी कोशिशें भरोसा दिलाती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस धरती से प्रेम करते हैं, जो इसे बचाए रखने में लगे हुए हैं। तो ये थी इंदौर की रिपोर्ट। पीपल वाव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ग्रीन कवर और छाया की जो आप बात कर रहे थे, ये लिविंग एग्जांपल्स हैं, इंदौर हो या फिर आईआईटी धारवाड़ का कैंपस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई हैड विजिटेड धारवाड़ आईआईटी कैंपस ऑल्सो। इंदौर के कई कॉलेजेस में हम गए हैं। वी आर डूइंग अबाउट 600 कॉलेजेस एट द मोमेंट। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, कम्युनिटी बेस्ड है, सारा वॉलंटियर्स काम करते हैं। इसलिए मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अपनी एनर्जी कंजर्व कीजिए। हम बहुत ज़्यादा इस डिस्कशन में चले जाते, गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं वो हैं, ये द पावर ऑफ वन, हमें करना है। अगर हम ठीक हैं, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। ठीक है, अगर हम ठीक है तो सरकारें में ठीक काम तो इन करेंगी। जगहों पे जब आप जाते हैं, वहाँ क्या मतलब कैंपस को हरा करने की जिम्मेदारी आपकी हम रहती बेसिकली है? क्या करते हैं कि जैसे इको क्लब्स होते हैं, इको क्लब्स को उठाते हैं, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। जी। तो हमारे 4 या 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, बेसिक स्किलिंग करते हैं, क्योंकि हमें है कि हम उनको इंडिपेंडेंट करें, है ना। हमने जो काम किया 2.5-3 करोड़ का वो किया, 2,70,000 हेक्टेयर लगाए, वो शरीर नश्वर है। अभी हो सकता है 4-5 साल में हम ना आप ट्रेन रहें, कर लेकिन रहे जो आप स्किलिंग देते हैं, जो बच्चों को देते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने 4 लाख पीपल को एम्पावर किया है, अराउंड 20,000 फैमिलीज को यहाँ किया है। स्कूल्स के लेवल पे भी कर रहे हैं? स्कूल्स पे, दिल्ली में भी स्कूल्स पे दिल्ली we में have बड़ी done about जरूरत। 650 स्कूल्स तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के किए हैं। अच्छा। कोई ऐसा शायद ही ऐसा दिल्ली का कोई स्कूल होगा। हम सरकारी तो स्कूलों आपके पे ज़्यादा इनिशिएटिव से अगर कोई जुड़ना जी। चाहे तो कैसे अप्रोच करे, कैसे बात कुछ करे? भी नहीं है, बस वो सोशल मीडिया पे, ईमेल पे हमें लिखते हैं, हम उन्हें बुला लेते हैं, हम उन्हें सीधा प्लांटेशन साइट पे बुलाते हैं, जहाँ हमारी नर्सरीज हैं, हमारे खाद बनती है, जहाँ हमारे पौधे बनते हैं, पौधे तैयार होते हैं, वहाँ आके उसको हम बेसिक स्किलिंग करते हैं। और उनको अगर सपोर्ट चाहिए तो हम पौधे भी देते हैं, खाद भी और देते हैं, बताते उनको हैं कि बताते कैसे हैं। प्लांटेशन करना सबसे है। जरूरी बात, पौधा लगाना नहीं होता, उसको 3 साल जिंदा रखना है। गाय, भैंस, बकरी और ह्यूमन बीइंग से उसको बचाना होता है, उसकी फेंसिंग करनी है, उसकी। तो ये एक प्रोसेस होता है। अगर वो, इसलिए हम सारा फोकस अपना सिटीजन पे रखते हैं। जी। सिटीजन सेंट्रिक सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने वो संस्कार लोगों को दे दिया, बच्चों को दे दिया, यूथ को दे दिया,